तो यहाँ पे मेरे दोस्त कहने लगे यहाँ पे व्यू पे बढ़िया फ़ोटो खिंचाएंगे, तो हम चल दिए हैं दोस्तों। फोटो खींचो। लुधियाना से माता चिंतपूर्णी, और अभी इस समय टाइम हुआ है रात के 12 बजे। 12 बजे हम निकल चुके हैं। ये पटक्का बार बार गाड़ी मेरे से आगे निकाल ले रहा था, क्योंकि हम पीछे गाड़ी पे थे और ये भाग इसको गाड़ी भगाने का बहुत ज़्यादा शौक था। दोस्तों हम जा रहे हैं, और क्या मस्त नज़ारा था रात का 12 बजे का। लुधियाना शहर देखो कितना प्यारा खूबसूरती है दोस्तों, देखने में क्या मस्त लग रहा है। नज़ारा बहुत अच्छा है। क्या रात का दोस्तों व्यू था, और हल्की हल्की ठंड हो रही थी ज़्यादा। फिलहाल ठंड का भी मौसम भी नहीं था जिस टाइम पे हम लोग निकले हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा था, एकदम फील मस्त आ रहा था, नज़ारेदार था। साथ में बने रहिए ब्लॉग के, आपको हम दिखाते हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शन कराएंगे। तो ये रास्ते में एक ट्रक आ गया था, वो ट्रक मेरे को लगा ट्रक है, लेकिन ये तो ट्रैक्टर था जब पास में जाके देखा। और ऐसे ही हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए, तो ये है एक पेट्रोल पंप फगवाड़े के पास जो पड़ता है। फिर वहाँ पे मेरे दोस्त पेट्रोल भराने लगे, पेट्रोल भरा के वापस आया। फिर ये यहाँ पे पत्रकार कहने लगा मैं चाय पीनी है, तो चाय भाई मगर चलो चाय इनको पिला देते हैं। चाय दोस्तों हम घर से बना के लाए थे, तो इनके लिए चाय भाई सब लोग चाय के लिए इंतज़ार करने लगे। बोतल निकाल ली भाई ने, और इन्होंने चाय सबको डालने लगे। तो उसके बाद चाय पीने लगे और ये दिखाने लगे पेट्रोल पंप का व्यू कैसा लगता है दोस्तों। फिर मैंने भी चाय पी यहाँ पे। चाय बड़ी ही टेस्टी लग रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें चाय बढ़िया लग रही थी। चाय पी के बहुत मज़ा आया। और ये भाई साहब दिखाने लगे कि फ़ोटो हम भी खींच लें एक, और फ़ोटो भी खींचने लगे। क्या बात है, ये तो दोस्तों भी चाय पी के साथ में हम लोग हंसी मजाक करने लगे। तो यहाँ से अब चलने का टाइम हो गया था, तो हम यहाँ से अब निकल चुके। पहुँचने के बाद हम पहुँचे हैं अभी होशियारपुर में, एक चौहलपिंड में ढाबा पड़ता है, वहाँ पे ढाबे पे। फिर वहाँ पे रुके थोड़ी देर रेस्ट के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे बाइक चला के। फिर चाय पूछने लगे कितने कप चाय पिए, तो वहाँ पे हमने एक एक कप चाय पी दी, तो उनको एक एक कप चाय बताई सबने। पीली और चाय। ये एक बंदा है, ये तो सबसे ज़्यादा चाय पीता है, इसका तो पूछो मत। ये तो हर जगह, ये तो मेरे को 10 जगह बोला कि मैंने चाय पीनी है चाय पीनी, तब जाके हमने गाड़ी यहाँ पे रुकी है। इसको बहुत ठंड लगती थी। यही है। तो अब दोस्तों स्टार्ट होता है यहाँ से पहाड़ी इलाका डरावना। जो डरावने रास्ते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एकदम से मोड़ आता है खतरनाक। ये देखो मेरे को यहाँ पे दिखा एक 12 सिंघा हिरन। ये दोस्तों ध्यान से देखिए, बड़े खतरनाक खतरनाक ही मोड़ थे यहाँ पे। तो मेरे को तो एकदम से डर ही लग रहा था। मैंने तो यहाँ पे बाइक इनको दे दी, भाई साहब को आप चलाइए, मेरे से तो चल ही नहीं रही थी बाइक, क्योंकि इतने ज़्यादा मोड़ थे। मैंने कभी सच बताऊँ तो पहाड़ों में बाइक नहीं चलाई थी दोस्तों, तो मेरे को तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा था। सामने से एकदम से गाड़ियाँ आ जा रही थी, और एकदम से मोड़ आ रहा था, एकदम से ऊपर से चढ़ाई वाला भी मोड़ आ रहा था। ये तो हमें ये रात में 4 बजे 3 बजे मुझे मिली हैं बकरियाँ, जो बाल्टे होती हैं। क्या खतरनाक नज़ारा था, अच्छा लग रहा था। ये दोस्तों हम माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं। भेड़ या पहाड़ी बकरी होती है ना, अभी हमारी वो भी भेड़ की तरह दिखती है यहाँ की। जस्ट कुछ ही मीटर की दूरी पे हैं माता रानी के मंदिर से, और पहुंचने वाले हैं बस 2-4 मिनट के इसमें। ये जो आसपास सारी आप दुकानें देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने स्टे कर लिया है और बाइक वगैरह अपनी खड़ी कर दी हैं। तो यहाँ पे हमने भैया से पूछा कि हमने माता रानी के मंदिर जाना, तो कहाँ से, तो कहते यहाँ पे बाइक खड़ी कर दो। बाइक वगैरह हमने यहाँ लगा दी पार्किंग में, और ये पास में दुकान दिख रही है। यहाँ से हमने अपना पहले हेलमेट वगैरह जमा किए,
हेलमेट और सॉक्स शूज़ वगैरह थे किए और फिर प्रसाद लेके और चल पड़े। ये है माता रानी की चढ़ाई माड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा फिलहाल चढ़ाई तो नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ी दूर का ही रास्ता है। 5-7 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 2-4 पौड़ियाँ चढ़ते हुए सीधा माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर में पे। तो आरती का टाइम हो रहा था तो भैया कहने लगे जल्दी से जल्दी जाओ। और सुबह के बज रहे थे 5:30। तो हम लोग वहाँ पे अभी बस जस्ट अभी पहुँचने वाले हैं मंदिर में। 2-4 मिनट तो यहाँ साफ़ सफाई भी बराबर चल रही है, यहाँ कहते 24 घंटे होती रहती है। थोड़ी ही कुछ ही पौड़ियाँ और चढ़ने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। चिंतपूर्णी माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, टेंपल है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माता रानी के दर्शन के लिए कुछ लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती हैं। इसीलिए देखिए कितनी भीड़, इतने टाइम, अभी तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं तब इतना टाइम है। और ये मैं जा रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि ठंड का मौसम था बहुत। और ये सुबह दरबार में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ऊपर से अच्छे से फूलों से सजाया हुआ है, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। माता रानी का दरबार देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों। मैं तो पहली बार गया था यहाँ पे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। सच्चे दरबार यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे भी कम से कम 150 से 200 लोग लाइन में लगे थे। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे के टाइम पे भी। और सोचो आप 8, 9, 10 बजे क्या हाल होता होगा। माता रानी के दरबार में लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए तो लोग आते हैं यहाँ पे। बोल सच्चे दरबार की जय। काफ़ी देर परिश्रम करने के बाद, कम से कम 1-1.5 घंटा खड़े रहने के बाद हमारा दोस्तों नंबर आया और हम मेन डोर पर पहुँचे। तो ये है माता चिंतपूर्णी का मेन डोर। यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है मेन डोर है, यहाँ से होती है एंट्री अंदर जाने की। तो हमने काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद हमने दोस्तों ये मेन डोर से एंट्री की। एंट्री हो गई है, प्रवेश द्वार है ये माता रानी का। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी भीड़ थी और कैमरा भी अलाउड नहीं था यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर भी चोरी छुप के यहाँ पे वीडियो बनाई है आप लोगों को दर्शन कराने के लिए माता रानी के। यहाँ से जो मेन गेट था वहाँ से एंटर करने के बाद इधर साइड से दूसरा गेट है। यहाँ पे 2 पुलिस वाले भैया भी खड़े थे। वहाँ से जाके हमने दर्शन करके निकला है फटाफट, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के पीछे आ गए। ये हैं मेरे दोस्त लोग, सारे लोग। ये कहने लगे यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वगैरह खिंचानी है, तो फ़ोटो खींचने लगे। अब ये भैया यहाँ पे ढपली वगैरह बजा रहे थे, बड़ा अच्छा नज़ारा था। वापसी में हम लोग फिर वापस नीचे चले आए, देखते टहलते हुए वापस चले आए। बड़ा ही सुंदर था नज़ारा, अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से प्राप्त हुए चिंतपूर्णी दर्शन करने के बाद हम लोग वापस लौट गए, घर के लिए निकल पड़े। वापस आते हुए तो हमें रात के नज़ारे यहाँ के दिखे, कितने सुंदर नज़ारे थे, कितना सुंदर सड़क बना हुआ है और पहाड़ों का रास्ता है। तो दोस्तों मैंने भी अपनी एक वीडियो दिखाई लोगों को सेल्फी में। तो दूसरी लाइन में मत जाना, रात की तरह जा रहे थे। क्या अच्छा नज़ारा लग रहा था दोस्तों वापसी में रिटर्न करने पे। तो रास्ते में दोस्तों मेरे दोस्तों ने एक और प्लान बना लिया। कहने लगे हमने अभी जाना है नैना देवी के लिए, तो नैना देवी के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों हम पहुँचे अभी नंगल डैम पे। नंगल डैम पे मेरे दोस्त कहने लगे अभी यहाँ पे फ़ोटो खिंचानी, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये नंगल डैम का नज़ारा है दोस्तों, तो उसको देखिए ध्यान से, कितना सुंदर और खूबसूरत है।
रास्ते में। तो दोस्तों मैं वीडियो यहाँ पे बनाने लगा तो देखो कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी देर रुकने के बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो वगैरह खिंचाई, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये सारे दोस्त मेरे कहने लगे और दरिया में चल रहा थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि थक भी बहुत गए थे और हमें हो गया था कम से कम 12 घंटा बाइक पे चलते हुए। तो दोस्तों हम बहुत थक चुके थे, इसलिए 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट लेने के लिए रुक गए यहाँ पे। फिर हमने काफ़ी ढेर सारी फ़ोटोआँ खिंचाई और यहाँ के नज़ारे देखे नंगल डैम के। क्या सुंदर नज़ारा व्यू आ रहा था यहाँ का दोस्तों। उसके बाद हम वापस चल दिए, वहाँ से नहर के साथ जा रहे थे। तो यहाँ का भी नज़ारा दोस्तों बहुत अच्छा था। वापसी में बहुत बढ़िया अनुभव रहा यहाँ पे जाते हुए। नैना देवी को जा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या व्यू, नीला नीला ब्लू कलर का पानी बह रहा था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था दोस्तों। यहाँ पे हमें देखने को मिले काफ़ी सारे बंदर जो आपस में खेल कूद रहे थे। बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं थे ये, हमें इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और हमने भी इनको बिल्कुल नहीं तंग किया। हम भी अपने चुपचाप अपने रास्ते निकल गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं नैना देवी। ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं तो ये नैना देवी का व्यू है। यहाँ से अभी थोड़ी सी फॉग दिख रही है इसलिए आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा, नहीं तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है पहाड़ों पे ऊपर वो नैना देवी का टेम्पल है। और यहाँ पे हम थोड़ा भूल गए थे तो रुके थे, हमने रुक के पूछा तो भैया बोल रहे थे कि आपको सीधे ही जाना है। रुको। तो हम वहाँ से बिना देर किए निकल दिए, अब चल दिए अब नैना देवी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे रास्ता भूल गए थे और हमने अभी एक भैया से पूछा है। ये रोड जो जाता है ये ऐसे ही गुलाई से घूम घूम के गुलाया शेरा वालिए ऐसे ही घूम के चला जाता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, पर क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था और दोस्तों डर भी लग रहा था क्योंकि एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ खाई थी। तो मेरे बस की तो थी नहीं बाइक चलाने की, तो मैंने अपने तो दोस्त को दे दी क्योंकि वो यहाँ पे पहले भी 2-3 बार आ चुका था, उसको सारा कुछ पता था। तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, मेरे को तो पैर कांपने लगे भाई देख के। मेरा तो फर्स्ट टाइम था क्योंकि माता रानी ने इतना ऊंचे पे मंदिर बनाया, हमको नीचे कहीं जगह नहीं मिली। काफ़ी देर बाइक चलने के बाद हम दोस्तों बहुत ज़्यादा थक चुके थे, आँखों से आंसू बह चुके, आँखें लाल हो चुकी थी। हमने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई, कम से कम हो गया था मुझे 15-16 घंटे से ऊपर बाइक से चलते हुए। और बहुत मुश्किल से, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई तो हमारी मोटरसाइकिल भी जवाब देने लगी थी दोस्तों। और इतनी दूरी से एक तो आप थके हुए नहीं होने चाहिए जब ये आप चढ़ाई चढ़ते हैं पहाड़ की, क्योंकि ये गोल गोल घूम के पहाड़ी पे चढ़ के काफ़ी ऊंचाई पे जाती है रास्ता और हर वक्त इस पे चढ़ाई ही चढ़ाई है ऊंचाई के अलावा। वो देखो दोस्तों अब आपको दिखने लगा होगा वीडियो में, जो माता रानी का टेम्पल दिख रहा है वो बिल्कुल टापू पे है। यहाँ से ऐसे ही गोल गोल चढ़ते चढ़ते रास्ता, ये देखो यहाँ से ऊपर वहाँ से ऊपर, जो भी रास्ता आगे बढ़ता जाता है उतना ऊंचाई पे चढ़ता जाता है, जितनी आगे आई जाती है रास्ता। तो हम दोस्तों यहाँ से चलते गए भाई। मैं तो थक गया था, मैं कहा कब आएगा मंदिर। मेरा तो बस थकावट से बुरा हाल था बाइक पे बैठने से ही। और घूम के देखो जहाँ तक रोड जाता है एक नई ऊंचाई के लिए चढ़ाई आती जाती है। बड़ा ही मुश्किल, कठिन और आनंददायक एक सफ़र है माता नैना देवी का। आप लोग जब भी टाइम मिले आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और सेफ्टी के साथ ड्राइव करें।
और माता रानी के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ सभी से। बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पे देखने का, और मन को जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं जाके मिलती, जो यहाँ माता रानी के दरबार में आने के बाद मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब आप सब यहाँ पे ज़रूर आएँ एक बार। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। बहुत कठिनाई, देखो कितनी ऊंचाई है। यहाँ से देखने के बाद हम लोग ने बाइक पार्किंग में लगाया, और यहाँ से पैदल का रास्ता है 5-7 मिनट का। अभी और ऊंचाई पे पौड़ियाँ चढ़ के जाना होता है। हमने सबने अपने अपने बैग पीठ पे टांग लिए थे और ऊपर चलने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे सब फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे, और हम लोग चली गए ऊपर को चढ़ते गए। तो हम यहाँ पे थक गए थे, थोड़ा आराम करने लगे, क्योंकि हम लोग बड़ी देर से बाइक चल रहे थे और चल चल के हम लोग थक गए थे। तो हम यहाँ पे रुक गए, क्योंकि हमें आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब सब लोग आराम करने लगे उतनी देर में वीडियो बनाने लगा आप लोगों को माता रानी का व्यू दिखाने के लिए। देखो मैं थोड़ी देर भी आराम नहीं किया, मैं ऊपर चढ़ के बनाने लगा, और दोस्त मेरे नीचे खड़े थे। वापसी में फिर हम चल दिए माता रानी के मंदिर के लिए। तो ये है दोस्तों माता रानी, माता नैना देवी का व्यू। और यहाँ पे ऐसे ही पैदल यात्रा होती है थोड़ी सी। फ़िलहाल तो ज़्यादा तक पैदल यहाँ नहीं चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइक या कार यहाँ पे चली जाती है ऊपर तक। ज़्यादा पैदल चलने की यात्रा है नहीं, बस 5-10 मिनट का ही रास्ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर मान के चलो, बस इससे ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है पैदल यहाँ पे, और आप मंदिर तक पहुँच जाते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा थकावट वाला है नहीं। 10-12 किलोमीटर 5 किलोमीटर का कोई रास्ता पैदल चलने का है नहीं, बस 10 मिनट का रास्ता है। पौड़ियों से आप जा सकते हो। फिर भी थकावट तो बहुत ज़्यादा हो ही जाती है कहीं भी सफ़र में आप जाओ। इतना सारा परिश्रम करने के बाद हम वहाँ पहुँचे और हमने प्रसाद लिया, और हम जाए माता रानी के मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। सबने प्रसाद ले लिया था। और सारे दोस्त निकल चुके थे यहाँ से प्रसाद लेकर माता रानी के दर्शन के लिए। और हम मैं वेट करी जा रहा था कब आएंगी माता रानी, कब आई थी। तो एक के बाद एक मोड़ आ ही जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग यहाँ पे लाइन में पहुँचे। तो लाइन देखिए, लाइन बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और उन्होंने रोक रखा था कुछ टाइम की वजह से, क्योंकि एक मात्रा में ही श्रद्धालु को अंदर जाने देते थे, उसके बाद में रोक देते थे। फिर जब वो लोग दर्शन करके निकल जाते थे तो उसके बाद दूसरा ग्रुप। लाइन उधर से लगी हुई है। हम लोग काफ़ी देर तक वेट करने के बाद में हमें उन्होंने कहा, तो हम निकले वहाँ से। फिर यहाँ पे देखा तो काफ़ी सारे राउंड को लगे थे। हमने राउंड काटते राउंड कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए हमें मंदिर तक पहुँचने पे। तो वो जो सामने मंदिर दिख रहा है गोल्डन कलर का, वो माता रानी का टेम्पल है, जहाँ पे माता रानी विराजमान है। हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया वहाँ तक पहुँचते दोस्तों, माता रानी के मंदिर तक। बड़ी मुश्किल कार वो घड़ी आ पहुँची। तो ये है दोस्तों माता रानी का मंदिर। माता रानी विराजमान है, श्री माता नैना देवी। अभी भी हमें पहुँचने वाले हैं दोस्तों, हमें अभी टाइम लग 5-10 मिनट के रास्ते में हम लोग। ये माता रानी का मंदिर है, मेन मंदिर, जहाँ पे माता रानी विराजमान है। तो ये है दोस्तों माता का मंदिर, और एंट्री होने वाली है। बस हम पहुँच रहे हैं काफ़ी समय के बाद, माता रानी के कम से कम 1 घंटे का परिश्रम करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं पहली बार आया हूँ तो यहाँ माता नैना देवी के दर्शन के लिए।
तो ये है दोस्तों मैन गेट माता रानी लगी मेन गेट पे। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता तो इससे यहाँ पे कैमरा ले जाने के लिए अलाउ नहीं करते। वो भैया सामने पुलिस वाले भैया खड़े हैं, गए तो ये मोबाइल अंदर रखो नहीं तो मैं मोबाइल छीन लूँगा। तो मैंने मोबाइल अंदर रख लिया था, वहाँ पे नहीं दिखा पाया, दर्शन करके वापस आ गया। बाहर आया देखो तो दोस्तों, बाहर ये है नैना देवी का व्यू। नाश्ता चल रहा था सबको। अभी थोड़ी धुंध पड़ रही है, धुंध सी हो रही है, सारी फोटोआँ खिंचाई। फॉग सी हो रही है। मतलब